जाने-माने उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा ने गुरुवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। रिपोर्ट के अनुसार रक्तचाप में अचानक गिरावट के बाद दिग्गज उद्योगपति को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी तबीयत में अचानक गिरावट के बाद उन्हें गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स को लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतरीन बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। इससे पहले हर्ष गोयनका ने खबर की पुष्टि की और एक्स को लिखा, समय की टिक-टिक बंद हो गई है, दिग्गज का निधन हो गया। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार की एक मिसाल थे, जिन्होंने व्यापार की दुनिया और उससे परे एक अमिट छाप छोड़ी और वह हमेशा हमारी यादों में ऊंचे स्थान पर रहेंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने देर रात जारी बयान में कहा, हम श्री रतन नवल टाटा को बहुत ही दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया है। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक अध्यक्ष से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वे एक मार्गदर्शक और मित्र थे। वे उदाहरणों से प्रेरित थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया, जबकि हमेशा अपने नैतिक मापदंडों के प्रति सच्चे रहे। 7 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में 86 वर्षीय ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को अफवाह करार दिया और अपने अनुयायियों और प्रशंसकों को सूचित किया कि चिंता का कोई कारण नहीं है और वे उम्र से संबंधित चिकित्सा स्थितियों के लिए जांच करवा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं अपनी उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण वर्तमान में चिकित्सा जांच करवा रहा हूं। चिंता का कोई कारण नहीं है। मैं अच्छे मूड में हूं। उन्होंने जनता और मीडिया से गलत सूचना फैलाने से बचने का अनुरोध किया। रतन टाटा लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई कि रतन टाटा को उनके रक्तचाप में अचानक गिरावट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रक्तचाप में अचानक गिरावट का अनुभव करना काफ़ी चिंताजनक हो सकता है और ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। एक सामान्य कारण ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, जो तब होता है जब आप जल्दी से खड़े होते हैं, जिससे रक्तचाप में थोड़ी गिरावट आ जाती है। निर्जलीकरण एक और कारक है जो इन गिरावटों का कारण बन सकता है, क्योंकि पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन रक्त की मात्रा और रक्तचाप को कितनी अच्छी तरह से बनाए रखता है को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप या हृदय की स्थिति के लिए डिजाइन की गई कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से हो सकते हैं, जिसमें रक्तचाप में अचानक गिरावट शामिल है। दिल्ली के डॉक्टर प्रत्यूष मेहरा ने कहा, रतन टाटा की विरासत एक युग का अंत। टाटा समूह पर रतन टाटा का प्रभाव गहरा है। उन्होंने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला और एक सदी से भी पहले अपने परदादा द्वारा स्थापित समूह का नेतृत्व 2012 में अपनी सेवानिवृत्ति तक किया। अपने कार्यकाल के दौरान अनुभवी उद्योगपति ने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की, जिससे दूरसंचार में समूह का विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक किया, जो आईटी दिग्गज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। रतन टाटा के नेतृत्व ने भारत के व्यापार परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे उन्हें लाखों लोगों की प्रशंसा और प्यार मिला है। उनके योगदान ने न केवल टाटा समूह को आगे बढ़ाया है, बल्कि देश भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित भी किया है।